तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ कुणाल स्टोर। हमको किसके स्टोर में जर्नलाइज करने का है, कुणाल के। तो हेडिंग क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर, कुणाल स्टोर्स। और हेडिंग क्या डालेंगे, जर्नल एंट्रीज। कॉलम सबने बना लिया है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एंट्री पास करना नहीं सीखना है, तुम्हें कैलकुलेशन सीखने का है। एंट्री तुम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में सीख लिया, अभी कैलकुलेशन देखेंगे। पहली एंट्री क्या दी हुई है, इधर सुनो, लिखना बाद में। पहली एंट्री क्या दिया हुआ है, purchase goods of 90,000 at the rate 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check। ठीक है, परचेज किया है, बिजनेस ने परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर नॉर्मल पे करते तो क्रेडिट में क्या आता, टू कैश, लेकिन चेक से किया है तो टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि परचेस कितने का किया था, 90,000 रुपीज का। 90,000 रुपीज का। ठीक है, इस पे 10% क्या लिया है, ट्रेड डिस्काउंट। 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000, तो 9,000। ठीक है, 90 में से 9 माइनस किया तो 81,000, 81,000, तो 81,000। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी हिसाब किताब उन करते हैं क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, कैंसर। हम लोग हिसाब किताब कैसा करेंगे, 81,000 का। 81,000 इसने पे किया है। ठीक है, तो 81,000 में से 1/3 अमाउंट पे है और बाकी का अमाउंट देखो, 81,000 का परचेस है, इसमें से 1/3 अमाउंट पे है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 2/3। 3 हिस्सा था, इसमें से 1/3 पे कर दिया तो 2/3 बच गया। अगर ये पे नहीं किया है तो मतलब ये क्या हो गया, उधार। उधार मतलब क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है बैंक में हुई है, 1/3 बैंक में, और क्रेडिट में कितनी चली गई, 2/3 में। तो बस सिंपल तुम्हें कैलकुलेशन करना है, 81,000 का 1/3 अमाउंट निकालना है और 81,000 का 2/3 अमाउंट निकालना है। कैलकुलेशन करेंगे, 81,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 0 0 0। कितना अमाउंट मिला, 1/3, 27,000। तो अगर 1/3 अमाउंट 27,000 मिला तो 2/3 मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा, 54,000। 54,000 समझ में आया इतना। 90,000 का ट्रांजेक्शन परचेज था, इसमें से 10% डिस्काउंट पहले ही ले लिए, तो हमें 81,000 का चीज पड़ा। इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, मतलब इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। 81 में से 1/3 पे किया और 2/3 पे नहीं किया, मतलब इसका क्या हुआ कि क्रेडिट चली गई, उधार पे ले लिया। तो पे कितना किया है, 27,000, और उधार पे कितनी चली गई, 54,000। अब बोल रहा है कि जितना भी पे किया है या नहीं भी बोला है, मतलब कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब तुम लोग पेमेंट करने जाओगे उतने ही अमाउंट पे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। पे पेमेंट कितना करने गया है, 27,000, तो से डिस्काउंट किस पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 27,000 पे। तो कैश डिस्काउंट हमेशा तभी मिलता है जब तुम लोग पे करने जाओगे। ये तो उधार है, तो उधार पे डिस्काउंट देगा क्या, वो नहीं। पे करने कितना गया, 27,000, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, 27,000 पे। 27,000 पे हमें 10% का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 27,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,700। तो मतलब
2700 हमें क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। 2700 इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 7 6, 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 2 4 और 2, 24,300। मतलब 27,000 में से हमने कितना पे किया, 24,300, और ये हमें क्या मिला, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ये फायदा है या नुकसान बिजनेस के लिए। आप सामान लेने गए और आपने दुकान वाले से भाव ताव करके बार्गेनिंग करके पैसे कम करा लिए, डिस्काउंट ले लिया, तो ये आपके लिए फायदा हुआ है नुकसान, फायदा। तो बिजनेस के लिए नुकसान, नुकसान कैसे हो सकता है ये, ठीक है। जब आपके लिए फायदा है तो बिजनेस के लिए भी फायदा होगा। पैसे किसी की जेब से कम जा रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए तो फायदा ही है ना। तो ये 2700 क्या हो गया हमारे लिए, डिस्काउंट। अब जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ये जो पे किया और जो डिस्काउंट है, दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। दोनों साथ ही में रहते हैं हमेशा। जैसे तू और देवेंद्र साथ में बैठते हैं एक ही बेंच पे, वैसे ये दोनों हमेशा कहाँ रहते हैं, साथ में। अगर ये डेबिट में जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा, अगर ये क्रेडिट में जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, हमने पे किया है, तो 24,300 कहाँ पे जाएगा, कैश जाता है तो क्रेडिट। तो बैंक में कितना आ जाएगा, 24,300। यहाँ पे मैं पास करता हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना पे किया है, 24,000। परचेस हुआ है हमारा 81,000 का, और उसमें से हमने पे कितना किया है, 24,300। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना मिला, 2700। बेस्ट फ्रेंड ये क्रेडिट में, तो वो भी क्रेडिट में, तो टू डिस्काउंट अकाउंट कितना मिला, 2,700। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,700। मैंने क्या सिखाया है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है क्या, नहीं। जो पैसा उधार लेके रखा है उसकी भी तो एंट्री पास करेंगे। क्रेडिट कहाँ पे आता है, तुमने उधार लिया, ठीक है, परचेस किया है, परचेस किया है, तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। बट कैश नहीं दे रहे, उधार ले रहे हैं, तो कैशियर पे किसका नाम आ जाएगा, सामने वाले का। सामने वाले का नाम क्या है, राकेश। तो राकेश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। राकेश का अमाउंट कितना है, 54,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 54,000। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ गया, समझिए एंट्री। राकेश का अमाउंट ऐसे 54 आया कि दोनों प्लस करके इससे माइनस करके देखो 81 से, तो 54 बचेगा। डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। ये दो समझ में आया कैसे आया, ये समझ में आया कैसे आया, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करो और इस डेबिट से माइनस करो, तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट ही रहेगा, तो वो लिख देने का डायरेक्ट, समझा। तो नरेशन इसका खुद से लिख लेना। डेट क्या है इसका, डेट क्या है, 2018 अगस्त 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है, ओपनिंग करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग। करंट अकाउंट हम लोग ने ओपन किया बैंक में, ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन करोगे और हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया और पैसा उसमें डिपॉजिट किया। अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, और किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो डेबिट में क्या आएगी, बैंक। तो कौन सी बैंक है ये, स्टेट, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखोगे, तो कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है, 60,000,
तो 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में, और डेट क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कैश परचेस। अभी देखो तुम लोग इतने सम कर चुके हो, इसका बताओ क्या एंट्री आएगा। कैश में परचेस किया है तो क्या, कैश में परचेस किया है, कैश आ रहा है जा रहा है, तो कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट सिंपल। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है 85,000 और डेट क्या दी हुई है 8। समझ में आई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार। हमने तुषार को क्या किया, गुड्स उधार पे बेचा। बताओ क्या एंट्री आएगी इसकी, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तुम लोग नरेशन खुद लिख लोगे ना। अमाउंट कितना आएगा 18,000 और 18,000। डेट क्या दी हुई है 10 तारीख, तारीख पे तारीख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दी, नेक्स्ट क्या बोले किस पे, हाँ हाँ हाँ, तुषार वाले पे क्या बोला है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो तुषार ने परचेज कितने में किया है 20,000 में। 20,000 पे कितना डिस्काउंट मिला है 10%। 20,000 का 10% कितना आता है 2,000। 20 में से 2 माइनस किया तो 18,000। इसका कोई रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं। क्या बचा 18 लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पेड सैलरी 4,000। सैलरी पे करोगे पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो कैश अकाउंट, पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। कैश जाता है तो क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट। तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ 250। तुषार नाम सुन के तुम लोग को याद आया, तुषार अब भी गुड्स लेके गया था अपने पास से। तुषार ने गुड्स लेके गया, उसको गुड्स पसंद नहीं आया या उसके साइज के नहीं थे, उसको कलर के नहीं थे, कुछ भी हो सकता है रीजन, तो वो सामान हमें वापस ला के दिया। तुषार ने हमें पैसे दिए क्या, तो जब तुषार वापस सामान देने आएगा तो हमसे पैसे देंगे क्या, नहीं। जब तुषार ने उधारी पे लेके गया, सामान लाया वापस दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, जा तेरी उधारी माफ। पैसे उधारी पे लेके गया था, वापस दे दिया, खत्म ट्रांजेक्शन। तो इसका हम लोग क्या ट्रांजेक्शन पास करेंगे, देखो सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, सेल्स वापस आ रही है तो डेबिट, तो सेल्स कहां पे चला जाएगा डेबिट में। लेकिन सेल्स हुई क्या, सेल्स रिटर्न हुई है, तो नाम क्या आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखोगे टू तुषार अकाउंट। कितना वापस लाया इसने 250 रुपीस, तो यहाँ पे 250 और यहाँ पे भी 250, 4,000। इनकी तारीख सैलरी वालों की 12 एंड 16। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। कुणाल कौन है, बिजनेस का ओनर। कौन है बिजनेस का ओनर। बिजनेस अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो कैपिटल, और कुछ लेके जाता है तो ड्राइंग। पे बिजनेस में से लेके जा रहा है, ठीक है, तो बिजनेस में से लेके जा रहा है, ड्राइंग आएगा डेबिट में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमने पढ़ा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो ड्राइंग एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा टू, बिजनेस में उसका बिजनेसमैन का नाम आता है क्या, नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे कुणाल अकाउंट। अच्छा,
बिजनेस में बिजनेस का नाम नहीं, बिजनेसमैन का नाम नहीं आता तो कुणाल अकाउंट। टू प्रोप्राइटर अकाउंट, क्या लिखेंगे? प्रोप्राइटर। जैसे तुम लोग क्लास के बैनर पे देख सकते हो, मेरा नाम क्या आगे लिखा है? प्रॉप, PROP। प्रॉप मतलब प्रोप्राइटर। बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर्स अकाउंट कितना है? ड्राइंग का पैसा 2000, तो 2000 इधर और 2000 इधर। डेट क्या है? 17। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बताओ? परचेज लैपटॉप ऑफ 40,000 फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स, 18% GST पेड बाय चेक। GST पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए खर्चा या कमाई? खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। GST पे करना एक्सपेंस है, तो कहाँ पे आएगा? डेबिट में। ठीक है। और हम लोग ने परचेज किया है, हम लोग ने क्या किया है? परचेज किया है, तो डेबिट में परचेज अकाउंट भी आता है। क्या परचेज किया है? लैपटॉप, तो लैपटॉप या लैपटॉप अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट में आएगा? CGST और SGST, ये भी कहाँ पे आएगा? डेबिट में। हाँ, इनपुट भी लिख सकते, इनपुट भी, इनपुट दोनों का आगे इनपुट लगा देना। ठीक है। अब हम पे कर रहे हैं, चेक से पे किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। अब देखो लैपटॉप कितने का था? लैपटॉप कितने का था? लैपटॉप 40,000 का था। लैपटॉप पे कितना लिखेंगे? 40,000। 40,000 में कितना GST लगा? 18%। 40,000 है, ठीक है। 14,000 का 18%, 0 0 कट। 4 8 जा 32, तो 3 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 72। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, तो 7,200। ये क्या मिला हमें? GST 7,200 GST। तो आधा आधा कर देंगे CGST SGST को, तो डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 0 0। कितना मिल रहा है? 3,600। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3,600, और यहाँ पे भी 3,600। अब जितना GST वगैरह ये सब अपनी जेब से जाने वाला है, सब पे करना पड़ेगा। तो सामान था 40 का और GST पे किया 7,200, तो टोटल कितना गया जेब से? 47,200। और ये कब हुआ? 20 तारीख को। 20 तारीख को बिजनेस को 47,200 का फटका पड़ा। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे किया है चेक से, सिंपल ट्रांजेक्शन है। पे करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा, नहीं आएगा पैसा जाएगा। पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो टू बैंक, बैंक से बोला है क्या? अच्छा हाँ, बाय चेक है, तो टू बैंक अकाउंट। और डेबिट में क्या आएगा? क्या किया हम लोग ने? रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे किया है? 15,000, तो 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। कितना डेट? 22। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज मोटर कार वर्थ 2 लाख फॉर द 18% GST पेड बाय चेक। मोटर कार कितने की है? 2 लाख रुपए की। सेम यही ट्रांजेक्शन है, सिर्फ लैपटॉप की जगह क्या आ जाएगा? मोटर कार। मोटर कार डेबिट में, मोटर कार अकाउंट डेबिट, और इनपुट GST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अकाउंट दोनों हो जाएगा डेबिट। सामान कितने का है? टू बैंक अकाउंट, बैंक 2 लाख का। अब 1 लाख का 18% कितना आ जाएगा? 1 लाख का 18% कितना आएगा?
1 लाख का 18% 18,000 आएगा। 1 लाख का 18% 18,000 आएगा, है ना। तो 1 लाख का 18% 18,000, तो 2 लाख का 18% कितना हो जाएगा? 18 का डबल। और वैसे भी हमें हाफ करना है जीएसटी को, आधा आधा। तो 1 लाख का 18% कितना? 18,000। तो 18,000 और 18,000 सिंपल। 1 लाख का 18, तो 2 लाख का 36 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। पूरा कितना गया अपने जेब से? 2,36,000। कब हुआ ये? 25 तारीख को 2,36,000 का बिजनेस को फटका पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बिजनेस ने फ्री में गुड्स को बांटा। क्यों बांटा रहेगा? एडवर्टाइजमेंट के लिए ना। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स बांटा। तो गुड्स बांटना अपने लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। कितने हमें कितना गुड्स था? कितने का? 4,000। और डेट क्या थी? 26। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 का सामान क्रेडिट में अमित ने लिया है, ठीक है। परचेज कहाँ पे आएगा? गुड्स परचेज ऑन 60,000। क्रेडिट पे अमित ने गुड परचेज किया, तो परचेज कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और अमित का नाम कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो टू अमित अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000। तो 60 इधर, 60 क्रेडिट में। डेट क्या है? 28, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है अभी? पेड बाय ECS कैश टू अमित 58,000 who's allowed us discount। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ठीक है। ECS का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। क्या किया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम से हम लोग ने? अमित को 50,000 हम लोग ने पे किया है, उस पर डिस्काउंट कितना उसने हमें अलाउ किया है? 1,500। तो इसका एंट्री क्या आएगा? देखो, हम लोग पैसा पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, लेकिन कैश है क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बैंक, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारे लिए फायदा या नुकसान? फायदा। क्रेडिट में आता है। ऑल इनकम इन गेन आर क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट। वैसे भी दोनों बेस्ट फ्रेंड है, जो ये क्रेडिट में तो ये भी क्रेडिट में। कितना पे किया हम लोग ने? 58,500। डिस्काउंट कितना मिला है? 1,500। तो अगर हमें 58,500 पे किया और डिस्काउंट 1,500 मिला, तो सामान कितने का होगा? सामान कितने का होगा? 60,000 प्लस करोगे तो 58 + 1 59, 500 500 60। तो डेबिट में कितना आ जाएगा? 60,000। लेकिन डेबिट में किसका नाम लिखोगे? किसको पे किया है? अमित को। तो अमित अकाउंट डेबिट। कौन सी डेट पे? 30 तारीख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड किया है ऑन द लॉस ऑफ 1,000। 1,000 के लॉस पे गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। तो सेल्स कहाँ पे आता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने का हुआ? 1,000 के लॉस पे, और अमाउंट कितना दिया है? 4,000। 4,000 कितना दिया है? 5,000।
5000 की सेल्स हुई है तो सेल्स में कितना लिखोगे 5000, लेकिन हमें पैसा कितना मिला 4000 क्योंकि 1000 का लॉस हुआ है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 4000, तो 1000 रुपीज पे क्या लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। डेट क्या लिखोगे 30 है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमने गुड्स सोल्ड किया है कितने का 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आता है तो डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखोगे 20,000 और 20,000, कब हुआ ये 31। समझ में आया, यही थोड़ा सा अलग था, बाकी सब तो सही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।